पूर्व समय की बात है। एक बार एक गृहस्थ में एक पुत्र एक पिता थे। दोनों को रात्रि में चलने की बीमारी थी। एक अर्धरात्रि के समय पर पुत्र और पिता दोनों महाराज नींद में चलने लगे और नींद में चलते चलते एक दूसरे का सामना हुआ। जैसे ही पिता के सम्मुख में पुत्र आया तो पिता ने क्या कहा, अरे दुष्ट, आ गया तू ही है वो जिसने मेरे पर, क्योंकि बुजुर्ग तो था ही, धीरे धीरे आयु घटती जा रही थी, बुजुर्ग अवस्था आती जा रही थी और उसी प्रकार पुत्र पर यौवन आता जा रहा था। तो पिता पुत्र से क्या कहता है कि दुष्ट, आ गया तू ही है वो जिसके कारण मैं बुजुर्ग होता जा रहा हूं और तुझे यौवन प्राप्त होता जा रहा है। मैंने आज तक जो भी धन अर्जित किया वो सारा धन तुझ पे समाप्त होता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है। उसका उपयोग मैं नहीं कर पा रहा हूं, तू करता है। और इधर महाराज पुत्र ने कहा पिता से कि हे जालिम, तू स्वयं को मेरा पिता कहता है, तू मेरा पिता नहीं शत्रु है। तू मेरा पिता नहीं शत्रु है। क्यों है शत्रु? क्योंकि तेरे ही कारण, तू ही है वो जिसने मेरे बचपन में मुझे आजादी कभी नहीं दी, अर्थात मुझसे मेरी आजादी छीन ली, मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। तू ही है जिसके कारण मैं कभी अपने इच्छानुसार कोई कार्य न कर सका। और अनेकों अनेक एक दूसरे को आरोप लगाते हुए दोनों पिता पुत्र समय व्यतीत हुआ। जब एक दूसरे को आरोप लगा रहे थे, समय व्यतीत हुआ। धीरे धीरे महाराज वो गए, नींद से जागे और नींद से जागे तो नित्य की भांति उसी पुत्र ने जो नींद में चलने के बाद अपने पिता को उल्टा सीधा कह रहा था, उसी पुत्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। जो पिता अपने पुत्र को उल्टे सीधे आरोप लगा रहा था, उसी पिता ने अपने पुत्र को जब चरण स्पर्श किए तो आशीष दिया कि प्रसन्न रहो पुत्र। ये क्या था? ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम स्वप्न में सो जाते हैं। हम प्रत्येक दिन सोते हैं और सोने के बाद किसी का, हम, आप या कोई अन्य, किसी का किसी पर कोई बस नहीं रहता। हो सकता है पिता के प्रति पुत्र का, पुत्र के प्रति पिता का जो भाव था वही नींद में उनके सम्मुख आया हो। नींद में किसका किस पर विष है? किसी का किसी पर बस नहीं है। किंतु यदि सत्यता में देखा जाए तो ये जो नींद है ना, जागकर भी हम सोए हुए हैं, जागकर भी हम जाग नहीं पाते हैं, हम सोते ही रहते हैं। ये जागरण हमारा झूठा है। हम इसके ऊपर एक और जागरण होता है, जैसे कि नींद से जाग करके हम जाग गए, उसे जागरण कह रहे हैं, तो इसके ऊपर एक और जागरण होता है और उसी जागरण का नाम है योग, समाधि, तपस्या, ब्रह्मचर्य। ये उसी के नाम है। इसीलिए जागो, स्वयं को पाओ, खुद को पाओ। जो मनुष्य स्वयं को पा लेता है उसे फिर कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रहती। जिस मनुष्य के हृदय में ये भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके हृदय में ये भाव विद्यमान हो जाता है कि अब मुझे कुछ इच्छा नहीं है, अब मुझे कोई पाने की, कुछ वस्तु पाने की अभिलाषा नहीं है मेरे जीवन में, वह व्यक्ति स्वयं को प्राप्त कर लेता है। सत्ता का बखान जो भी मनुष्य हो, सदैव अपने जीवन में हमें सत्य का बखान करना चाहिए। अपने आचरण व्यवहार में किसी की दृष्टि में देखो, भला बनने के लिए सत्य का बखान न करो। बखान करना है तो उसे अपने आजीवन व्यवहार में लाइए।
ऐसा अधिकांश देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के प्रति स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए असत्य का आचरण करते हैं, किंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो वो सत्य का आचरण करने वाले नहीं, वो दुरात्मा होते हैं, क्योंकि दिखावा कर रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को